गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मेरा नाम है प्रतीक खंडेलवाल। मैं गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज भरतपुर में मैकेनिकल डिपार्टमेंट में एज ए लेक्चरर वर्क कर रहा हूँ। हम लोग आपके वीडियो लेक्चर सीरीज ME 303 के पे वर्क कर रहे थे, जिसका नाम है थर्मल इंजीनियरिंग एंड हीट ट्रांसफ़र। उसमें हमने लास्ट लेक्चर में अभी आपका नया चैप्टर जो कि है स्टीम कंडेंसर स्टार्ट किया था। फर्स्ट लेक्चर जो था उससे रिलेटेड उसमें हमने देखा कि स्टीम कंडेंसर क्या होता है, क्या यूज़ आता है और इसके एडवांटेज या मेन फंक्शंस क्या है। आज हम लोग इस लेक्चर सीरीज को आगे बढ़ाते हुए इसमें हम बात करेंगे मेन एलिमेंट्स ऑफ ए स्टीम कंडेंसिंग प्लांट। तो जो स्टीम कंडेंसर है या स्टीम कंडेंसिंग प्लांट है उसमें कौन कौन से जो मेन एलिमेंट्स होते हैं और क्या क्या उनका वर्किंग होता है उसके बारे में आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। सबसे पहला पार्ट देखिए, इसका एक पूरा डायग्राम भी है, वो मैं आपको लास्ट में समझाऊंगा, बट पहले हम लोग इनके नाम देखते हैं और इनका वर्किंग देखते हैं। तो जो फर्स्ट है हमारे पास वो है खुद कंडेंसर। तो कंडेंसर आपको पता चल ही गया है अब क्या होता है। इट इज ए क्लोज्ड वेसल हीट एक्सचेंजर इन विच एग्जॉस्ट स्टीम फ्रॉम द टर्बाइन इज कंडेंस्ड. During the condensation process, the steam gives up heat to the circulating cooling water. ये cooling water कहाँ से आता है? हमारे कूलिंग टावर से। ठीक है, तो ये कंडेंसर के बारे में आपको कल मैंने बहुत अच्छे से बता दिया था। अब आगे बढ़ते हैं। कंडेंसेट एक्सट्रैक्शन पंप, देखिए नाम से ही क्लियर है, क्या लिखा है कंडेंसेट। कंडेंसेट मीन्स जो कंडेंसेशन के बाद जो स्टीम का बचा, एक्सट्रैक्शन मीन्स निकालना और पंप उसको निकालने वाला जो पंप है। तो इट इज ए पंप रिक्वायर्ड टू एक्सट्रैक्ट द कंडेंसेट फ्रॉम द कंडेंसर टू द हॉट वेल। ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये कंडेंसर से कंडेंसेट को निकाल के कहां पे लेके जा रहा है, हॉट वेल में। ठीक है, इसके बाद आता है एयर एक्सट्रैक्शन पंप। इट इज ए पंप टू रिमूव एयर एंड नॉन कंडेंसेबल गैसेस। ये जो कंडेंसर के अंदर देखिए, कंडेंसेट को तो हमारा किसने निकाला, कंडेंसेट एक्सट्रैक्शन पंप ने। अब एयर हो गई, नॉन कंडेंसेबल गैसेस हो गई, इनको निकालने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, एयर एक्सट्रैक्शन पंप। और कई बार क्या होता है कि एक सिंगल पंप ही यूज किया जाता है जिसको बोलते हैं वेट एयर पंप। वो हमारा बहुत एयर और कंडेंसेट दोनों को निकालने के काम आता है। तो इन दोनों की जगह एक ही जो हमारा पंप यूज कर लिया जाता है उसका नाम क्या होता है, वेट एयर पंप। इसके बाद आता है नेक्स्ट हमारा हॉट वेल। हॉट वेल क्या है, इट इज ए सम प्रोवाइडेड बिटवीन द कंडेंसर एंड द बॉयलर। देखिए ये एक सम्प होता है, कहां पे होता है, जो कि कंडेंसर और बॉयलर के बीच में। इन ए हॉट वेल द कंडेंसेट पंप्ड बाय द कंडेंसेट एक्सट्रैक्शन पंप इज कलेक्टेड। तो देखिए कंडेंसर से क्या हुआ कि जो स्टीम कंडेंस हुई उस कंडेंसेट को कंडेंसेट एक्सट्रैक्शन पंप वहां से लेकर हॉट वेल पे लेकर आएगा और हॉट वेल से वो आगे बॉयलर में जाएगा। तो उसके दोनों के बीच में, बॉयलर और कंडेंसर के बीच में ये हॉट वेल होता है। नेक्स्ट बॉयलर फीड पंप, नाम से ही क्लियर है कि बॉयलर में जो फीड वाटर को जो पंप कर लेकर जाएगा वहां पे पहुंचाएगा, उसे ही बोलते हैं। It is a pump used to force the condensate from hot well into the boiler. This is done by increasing the pressure of condensate above the boiler pressure. It is a pump used to force the condensate from hot well into the boiler. This is done by increasing the pressure. देखिए वही चीज बताया मैंने कि हॉट वेल में अब वहां पर आ गया था वो कंडेंसेट और वहां से उसे बॉयलर में कौन लेके जाएगा, बॉयलर फीड पंप। और ये कैसे किया जाता है, दिस इज डन बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर ऑफ कंडेंसेट अबव द बॉयलर प्रेशर। बिकॉज हायर प्रेशर होगा उसका तभी तो वो वहां पे जाएगा लोअर प्रेशर पे। तो इस तरह से ये हमने देखे। आगे कौन से और एलिमेंट्स हैं वो भी हम देख। इसके बाद आता है देखिए कंडेंसर कूलिंग वाटर पंप। कंडेंसर में जो कूलिंग वाटर की सर्कुलेशन कर रहा है उस पंप के बारे में बात हो रही है। इट इज ए पंप यूज्ड टू मेंटेन द सर्कुलेशन ऑफ कूलिंग वाटर थ्रू द कंडेंसर। उसके बाद मेकअप वाटर पंप। अब ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, ये आप समझ लीजिए। इट इज ए पंप यूज्ड टू कंपनसेट द वाटर लॉस ड्यू टू इवोपरेशन ड्यूरिंग कूलिंग ऑफ हॉट वाटर इन द कूलिंग टावर। देखिए क्या हो रहा है कि हमारा जो कंडेंसर था, कंडेंसर में हमने कूलिंग वाटर सप्लाई किया, फिर वहां पे क्या हुआ, स्टीम और कूलिंग वाटर ने आपस में अपनी हीट एक्सचेंज करी और
कूलिंग वाटर जो था वो हीटेड हो गया, हॉट वाटर में कन्वर्ट हो गया है। अब वो हॉट वाटर हमने सप्लाई किया कहाँ पे, कूलिंग टावर में। कूलिंग टावर में क्या होता है, जो उसका मेन प्रिंसिपल होता है वो होता है इवेपोरेटिव कूलिंग। तो इवेपोरेटिव कूलिंग जो होती है उसके चक्कर में कुछ वाटर का वहां पे हमें लॉस होता है, इवेपोरेशन हो जाता है कुछ। तो वो लॉस जो होता है उसे मेकअप करने के लिए, क्योंकि हमें कूलिंग वाटर की सप्लाई तो पूरी चाहिए, तो एक एक्स्ट्रा पंप हम यूज करते हैं जिसका नाम है मेकअप वाटर पंप। तो ये कंडेंसर में जो कूलिंग वाटर की सप्लाई कम हुई है उसे ये मेंटेन करता है। तो उतना जितना हमें मेकअप करना होता है, बढ़ाना होता है, उतना ये यहाँ पे कि किसी भी सोर्स से, कोई रिवर होगी या फिर कोई वाटर सोर्स होगा, वहां से ये पंप करके कंडेंसर में भेज देता है। तो ये था मेकअप वाटर पंप। अब है नेक्स्ट कूलिंग टावर और स्प्रे पॉन्ड। ये आपको बताया मैंने, ए कूलिंग टावर इज यूज्ड टू रीकूल द हॉट वाटर कमिंग आउट ऑफ द कंडेंसर। वही जो आपको बता चुका हूं मैं, द हॉट वाटर इज कूल्ड बाय इवेपोरेटिव कूलिंग इन विच हीट इज रिजेक्टेड टू द एटमॉस्फेरिक एयर। देखिए वही चीज है, यहाँ पे क्या होता है, इवेपोरेटिव कूलिंग होती है जिसमें आप जो एग्जॉस्ट हीट है उसको एटमॉस्फेरिक एयर में आप छोड़ देते हैं। The use of cooling tower becomes essential when there is shortage of cooling water। अब ये देखिए क्या है कि कूलिंग वाटर के बिना भी काम चल सकता है अगर आपके पास वाटर सप्लाई बहुत है, लेकिन अगर आपके पास वाटर की शॉर्टेज है तो क्या होगा, आपको कूलिंग टावर आपको मस्ट हो जाएगा वहां पे यूज करना। क्यों, क्योंकि हमें उस वाटर को रीयूज करना होगा, बार बार ओवर एंड ओवर हमें उसी वाटर को भेजना होगा कंडेंसर में। तो इसके लिए कूलिंग टावर हमें इसेंशियल पार्ट बन जाता है। अब लास्ट एंड फाइनल जो हमारा है रिलीफ वॉल्व। रिलीफ वॉल्व देखिए क्या होता है, इट इज यूज्ड टू रिलीव द स्टीम फ्रॉम द कंडेंसर व्हेन द कंडेंसर डज नॉट वर्क प्रॉपरली बाय विच द प्लांट बिकम्स नॉन कंडेंसिंग। रिलीफ वॉल्व एक इमरजेंसी वॉल्व की तरह यूज किया जाता है। वो कब यूज किया जाता है, जब कंडेंसर हमारा प्रॉपरली वर्किंग नहीं कर रहा है तो हम क्या करेंगे, उसे ओपन करेंगे, उससे स्टीम जो होगी वो एग्जॉस्ट हो जाएगी एटमॉस्फेयर में, और जो हमारा प्लांट है वो बन जाएगा नॉन कंडेंसिंग। इट मींस बिना कंडेंसर के वो प्लांट ऑपरेट हो रहा है। तो ये था हमारा रिलीफ वॉल्व। तो इस तरह से देखिए हमने जो मेन एलिमेंट्स थे हमारे 8-9 के समथिंग, हमारे जो ये स्टीम कंडेंसिंग प्लांट के मेन एलिमेंट है ये हमने देखे, कौन सा किस यूज आता है। और इन सबको मैं आपको एक डायग्राम जो है, उस पूरा सर्किट डायग्राम है, उससे आपको और अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूं कि कौन सा कहां लगा होता है, किसका क्या यूज होता है, वो आपको क्लियर उससे हो जाएगा। तो देखिए ये है वो डायग्राम जिसमें हमको सारे जो कंपोनेंट्स हैं वो दिख जाएंगे। तो आप यहाँ पे ध्यान से समझ लीजिए, यहाँ पे आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो हम सबसे पहले देखिए मेन देख लेते हैं। ये हमारा वही बॉयलर है, जो हमें पता है बॉयलर से स्टीम आई, स्टीम से ये स्टीम टरबाइन हमारा हो गया, टरबाइन से ये हमारा कंडेंसर है, कंडेंसर से फिर हमारा ये बॉयलर में जा रहा है। अब जो मेन हमारे कंपोनेंट्स हमने देखे थे, एलिमेंट्स हमने देखे थे, वो देखते हैं। देखिए क्या हो रहा है, ये हमारा कंडेंसर हो गया, सबसे मेन जो हमारा होता है वो कूलिंग टावर होता है। तो कूलिंग टावर यहाँ पे हो रहा है। अब देखिए कूलिंग टावर से जो कूलिंग वाटर है उसको कौन लेके आ रहा है, कूलिंग कंडेंसर कूलिंग वाटर पंप, ये यहाँ पे लगा हुआ है। ये क्या कर रहा है, कूलिंग टावर से हमारे वाटर की सप्लाई कर रहा है, कूलिंग टावर की। एक देखिए अब ये नीचे क्या है, मेकअप वाटर, ये यहाँ पे क्या है, वाटर सोर्स है, यहाँ से वापस आ रहा है। तो देखिए कुछ जो होगा वो इवेपोरेटिव कूलिंग में लॉस हुआ होगा वहां पे, उसको मेकअप करने के लिए ये यहाँ पे बीच में जुड़ रहा है। ये यहाँ से कूलिंग टावर से आ रहा है, ये मेकअप वाटर से आ रहा है, और टोटल जाके कूलिंग वाटर कंडेंसर में जाएगा, और वापस वहां से क्या होगा, वो हॉट वाटर बन के निकल रहा है, और वो हॉट वाटर कहाँ जा रहा है, कूलिंग टावर में, जहां पे वो वापस से कूल होगा। ठीक है, तो ये समझ में आया था पार्ट। उसके बाद बात करते हैं, देखिए कंडेंसर में क्या हुआ, स्टीम जो टरबाइन से एक्सपेंड हुई उसे कंडेंसेट कर लिया हमने। अब कंडेंसेट को कौन लेके जाएगा, कंडेंसेट एक्सट्रैक्शन पंप, ये यहां से इसे लेकर आएगा कहां पे, हॉट वेल पे। हॉट वेल पे वो यहां पे ले आया। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे कौन सा था, बॉयलर फीड पंप, वो हॉट वेल से इसका क्या करेगा, प्रेशर बढ़ाएगा, पहले किससे ज्यादा, बॉयलर प्रेशर से ऊपर इसका प्रेशर करेगा, और फिर वो यहां से इसको बॉयलर में ट्रांसफर कर देगा। बॉयलर फीड पंप की हेल्प से वो बॉयलर में चला जाएगा। तो ये तो हमारा वो था। एंड इसके बाद जो हमारा लास्ट एयर एक्सट्रैक्शन पंप था हमारा एक, तो वो क्या करेगा, ये देखिए ये रहा एयर एक्सट्रैक्शन पंप हमारा।
ईपी, जिसे हम क्या करेंगे, जो कंडेंसर के अंदर एयर होती है और नॉन कंडेंसेबल गैसेज होती है उन्हें रिमूव करने के लिए ये हम यहाँ पे यूज करते हैं। अब देखिए अगर ये एयर को अगर हम लोग रिमूव ना करें तो क्या होगा। देखिए एयर क्या होता है, हमारा एक बैड कंडक्टर होता है हीट का, तो अगर एयर रिमूव नहीं करी तो हमारा जो हीट ट्रांसफर होगा कंडेंसर के अंदर वो डिक्रीज हो जाएगा, उससे हमारा एफिशिएंसी भी डिक्रीज हो जाएगा। तो इस तरह से ये सारे यहाँ पे जो मेन एलिमेंट्स आपको दिखा दिए हैं मैंने, इन सब के देखिए नाम भी यहाँ पे पूरे अच्छे से लिखे हुए हैं, आप समझ सकते हैं, और पूरा जो प्रोसेस है वो किस तरह से हो रहा है। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हमने आपको बताया कि कंडेंसिंग प्लांट कैसे वर्क करता है, किन कौन कौन से मेन एलिमेंट्स होते हैं और कैसे वो आपस में एक दूसरे से साथ में वर्क करते हैं। अब आगे हम लोग कंडेंसर कितने टाइप से होते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ कंडेंसर, स्टीम कंडेंसर्स के बारे में स्टडी करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर टुडे।